हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव माहेश्वरी एक बार फिर आपके सामने। और आई होप कि घर पर आप लोग सब सेफ होंगे, अच्छी तरह से होंगे एंड यू एंजॉयड योर समर हॉलीडेज। कई दिन बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ आज। अभी हमने इससे पहले एक ऑर्डर में अप टू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस यहां तक डिस्कस किया था, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। दिस आई टोल्ड यू दैट दीज टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स यू आर गेटिंग 4 marks question from this increasing and decreasing functions and 6 marks questions from this maxima minima। मतलब इन दो टॉपिक से ही कभी कभी 10 नंबर 11 नंबर का बोर्ड में आपको मिल जाता है। तो आज मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमा एंड मिनिमा की। देखिए, बिल्कुल सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करें तो मैक्सिमा मिनिमा क्लियर कट में नाम से पता लग रहा है कि भाई जहां वैल्यू मैक्सिमम हो और मिनिमम, जैसे फंक्शंस होते हैं। तो जैसे फंक्शन है sin x, तो हम जानते हैं कि sin x की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक पहुंचती है। द मैक्सिमम वैल्यू विच sin x possesses is 1 एंड द मिनिमम वैल्यू इट इज -1। तो एक सिंपल तरीका है, बिल्कुल वैसे ही देखें। अब फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें वी कैन नॉट आइडेंटिफाई डायरेक्टली, ऐसे कि खाली देखकर हम बता नहीं सकते। जैसे मॉड्यूलस एक्स है, फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस एक्स हमें पता है कि इट गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। व्हाटएवर वैल्यू ऑफ एक्स वी पुट, वी ऑलवेज गेट द वैल्यू ऑफ वाई पॉजिटिव। तो हमें पता है पॉजिटिव वैल्यू में मैक्सिमम पता नहीं कहां तक जा सकते हैं, बट मिनिमम वैल्यू विल बी 0। क्यों? निगेटिव हो नहीं सकता। तो ऐसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज एक तो ये है कि बिल्कुल डायरेक्ट फंक्शन सिंपल से दे रखे हो, वो 1 मार्क क्वेश्चन में पूछी जाती है बात। जैसे मैं कुछ फंक्शन लिख रहा हूं, लाइक fx इक्वल टू 3x प्लस 5। सपोज fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7, fx इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, fx इक्वल टू cos 2x प्लस 3। ये कुछ फंक्शंस लिखे मैंने। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम मिनिमम। कोई भी ये दिमाग में लाए हुए कि हम डेरिवेटिव या इस तरह की कोई चीज, डिफरेंशिएशन, कोई मतलब नहीं। हम ये देख रहे हैं सिंपल कि ये जो फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस की मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या वैल्यू हमें मिल सकती है और मिनिमम से मिनिमम क्या वैल्यू मिल सकती है। जैसे ये फंक्शन है fx इक्वल टू 3x प्लस 5। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट करें, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। So what can be the maximum value of this function? तो हम देखते हैं कि 3x plus 5, you keep on taking the value of x till infinity, you will get the value of y till infinity। मतलब मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू x हम नेगेटिव लेते जाए, कहां तक ले सकते हैं कुछ नहीं पता, तो मिनिमम की भी कोई लिमिट नहीं है। तो इन दिस फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट एंड मिनिमम ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये वो फंक्शन है जिसमें मैक्सिमम भी एग्जिस्ट नहीं करती, मिनिमम भी एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, अब हम आते हैं fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 7 ऐसे फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर हमें पता है कि कोई भी वैल्यू हम एक्स की रखेंगे, द एक्स स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। तो मैक्सिमम वैल्यू इस केस में भी डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों भाई? पॉजिटिव है, पॉजिटिव पता नहीं कहां तक हमें वैल्यू मिल सकती है। Means the value of function which we are getting is 7 plus something, और something क्या है? That is positive। x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? कम से कम। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर कैन बी 0। तो 0 plus 7, तो मिनिमम वैल्यू इज 7। That you will not get less than 7 in this case। Whatever value of x you put, you can never get less than 7। कम से कम वैल्यू 7 तो जरूर मिलेगी, क्योंकि 7 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें मैक्सिमम तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन मिनिमम 7 है। अब हम इसकी बात करें, इट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से बात करें एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर कैसा है? पॉजिटिव। 4 माइनस समथिंग, 4 माइनस सम पॉजिटिव थिंग। तो 4 में से कुछ पॉजिटिव माइनस करते जा रहे हैं, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो क्या होगी? 4।
4 से ज्यादा वैल्यू मिलेगी नहीं कभी, क्योंकि 4 माइनस सम पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होती 0, तो 4 माइनस 0 दैट विल बी 4, और मिनिमम वैल्यू इसमें डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 4 माइनस, अब नेगेटिव में तो कितना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ये जो एक्स स्क्वायर है ये पॉजिटिव, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम आए जैसे cos 2x प्लस 3, अब साइन और cos हम जानते हैं, साइन x और cos x दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। cos 2x का मैक्सिमम वैल्यू 1, whatever value of x you put, the maximum you can get is 1, or 1 plus 3 4, maximum value will be 4 and minimum value will be -1 plus 3, that is 2. So we observe that there are functions in which maximum does not exist, minimum does not exist, both does not exist, both exists. ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है। देखो एक दो फंक्शन इसी से रिलेटेड और दिखाते हैं, उसके बाद फिर इसी को रिलेट करेंगे डेरिवेटिव से। fx इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 5, fx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, fx इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 2x प्लस 5। देखो मॉड्यूलस फंक्शन जो है ना, मॉड्यूलस की मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मॉड्यूलस फंक्शन है स्क्वायर जैसा बिहेव करता, पॉजिटिव कहीं तक भी जा सकती है वैल्यू, अ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू प्लस 5 मींस मैक्सिमम वैल्यू इसकी वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट टू मैक्सिमम, सो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ मिनिमम वैल्यू इसकी, अब मॉड्यूलस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, मॉड्यूलस फंक्शन मिनिमम वैल्यू 0, जब भी हम मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ देखते हैं इट इज गोइंग टू 0 ओनली, डज नॉट टेक द वैल्यू नेगेटिव, तो ये 0 और प्लस 5, तो मिनिमम वैल्यू विल बी 5, अदरवाइज ऑलवेज यू विल गेट 5 प्लस समथिंग। fx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, so fx equal to, we can make it a perfect square, this is 4x square plus 4x plus 1 plus 6, it gives you 2x plus 1 whole square plus 6. In this case also maximum value does not exist, as it is whole square plus 6 plus something positive, minimum value is 6, you cannot get less than 6 value in this case. तो ये कुछ फंक्शंस थे, ये इस तरह का क्वेश्चन ना 1 मार्क में, छोटा सा क्वेश्चन 1 मार्क में पूछ लें कि भाई इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ। अच्छा अब वापस पलट के आते हैं अपन उस पर मोनोटोनिक फंक्शन पर, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन जो थे, फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लाइक दिस, हमारे पास जो फंक्शंस थे, तो जो whenever the function was changing its tendency, its nature from increasing towards decreasing or from decreasing to increasing, we observed that there was a point at which the tangent was parallel to x-axis and that point was known as a critical point, etc. These are critical point. तो critical point जो है, इस critical point पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम हो सकती है इन इट्स नेबरहुड। A function possesses a maximum at x equal to c in the interval I. Suppose in any interval I कोई फंक्शन है, इट possesses a maximum at any point x equal to c such that f of c is greater than f of x for all x belongs to I. किसी भी एक इंटरवल में बात करें, उस इंटरवल में कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होने का मतलब क्या है कि वो जिस पॉइंट पर मैक्सिमम है, तो दैट वैल्यू इज
greater than any other value of the function in that interval. Similarly, a function possesses a minimum at x equal to c in I such that f of c is less than f of x for all x belongs to I. So this is the concept of maximum value and minimum value. Now in any interval there may be more than one point at which the function possesses its maximum value, minimum value. So those maximum and minimum values are considered in the neighborhood of that point. So at those values are known as local maximum and local minimum value. So here comes the concept of local maxima and local minima. देखिए अब एक चीज यहां से ऑब्जर्व करें, ये अपने पास क्रिटिकल पॉइंट है ए, तो हम देख रहे हैं कि व्हेन द फंक्शन passes through the value a, f dash x, f dash x का मतलब क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, f dash x is changing from positive to negative when the function is moving in the direction of increasing to a, it is changing from positive to negative. तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. तो लोकल मैक्सिमा देखो यहां पर हम बात करते हैं लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू c. कोई पॉइंट है c, उस पॉइंट पर फंक्शन विल पोजेस अ लोकल मैक्सिमा if f of c is greater than f of x for all x belongs to c minus h, c plus h. Means in its neighborhood, c minus h, c plus h, in its neighborhood at every point the value of the function at x equal to c will be मैक्सिमम फ्रॉम एनी अदर पॉइंट. जो भी पॉइंट सी है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू किसी और पॉइंट के कंपैरिजन में मैक्सिमम होगी. सिमिलरली लोकल मिनिमा, जब लोकल मिनिमा की बात करते हैं हम, देन लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी इफ एफ ऑफ सी इज लेस देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू c माइनस एच, c प्लस एच. ठीक है, अब इसी को हम डेरिवेटिव के हिसाब से देखें, तो डेरिवेटिव के हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उस क्रिटिकल पॉइंट से थोड़ा सा पहले फंक्शन f डैश x पॉजिटिव है और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही f डैश x निगेटिव है. पॉजिटिव से निगेटिव जब चेंज हो रहा है दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. और व्हेन इट इज चेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या f डैश x स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जब नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है देन दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड वी विल फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. अब देखिए इसको फाइंड कैसे करते हैं, और ये जो है तरीका फाइंड करने का, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड. क्वेश्चन इज सिंपल सा, पहले क्वेश्चन लेता हूं मैं एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15. अब जैसे क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड, एनसीईआरटी से आपके लास्ट एक्सरसाइज मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन है. यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी, एंड ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू. देखिए तरीका क्या बताया हमने कि जो क्रिटिकल पॉइंट है उस क्रिटिकल पॉइंट पर ही लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होगा. तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड एफ डैश एक्स टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट जस्ट लाइक वी वर डूइंग इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0.
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर कर दिया हमने और x की वैल्यू आ गई, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। व्हाट द क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1 एंड 3। तो एक तरीका तो ये है कि हम एक 1 by 1 वी टेक द पॉइंट x इक्वल टू 1 लिया और x इक्वल टू 1 पर x लेस देन 1 और x मोर देन 1 और f डैश x स्टडी करें। इफ f डैश x इज चेंजिंग, देखते हैं भी कहां से कहां चेंज हो रहा है, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, जस्ट लाइक वी वर डूइंग इन increasing and decreasing functions. So when it is 3 to infinity, in this f dash x is positive, in this interval negative, in this interval positive। तो हम कहते थे इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, इसमें इंक्रीजिंग है और इधर डिक्रीजिंग। So at x equal to 1, when x crosses 1, crosses 1 means from left to right, when we are moving from left to right through 1, what we observe, f dash x changes from positive to negative। f dash x पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, लेस देन 1 पर तो ये पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 पर नेगेटिव। तो व्हेन इट इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हमने क्या देखा था, पॉजिटिव से नेगेटिव मींस इस तरह की ये सिचुएशन बन रही है। तो दिस x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, लोकल मैक्सिमम वैल्यू f of 1 that we will find out। 1 minus 6 plus 9 plus 15, तो ये कितनी हो गई भाई, 15 और 10 25 माइनस 6 19। तो 19 इज द लोकल मिनिमम वैल्यू। नाउ व्हेन x crosses 3, x passes to 3, f dash x is changing from negative to positive। At x crosses 3, at that time f dash x changes negative to positive। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब ये वाली सिचुएशन बन रही है भाई, ये सिचुएशन इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। तो वो जो पॉइंट है दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज f of 3। व्हाट f of 3 is 3 cube 27 minus 3 3 9 6 54 और प्लस 27 प्लस 15, तो ये लो it is 15। So we find that local maximum value of the function is at x equal to 1 and local maximum value is 19 and local minimum value of the function is at x equal to 3 and local minimum value is 15। तो this is your first derivative test। अब इसी में और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला क्वेश्चन और थोड़ा सा और इसी के टिपिकल एक दो प्रॉब्लम्स लेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा मैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको रेगुलर इंटरवल पर वीडियोस जो भी नया आए वो मिलता रहे, उसके लिए इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और कोई डिफिकल्टी हो दैट यू कैन राइट इन द कमेंट। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।